अगर आपका थोड़ा सा भी टैरो में इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए। इसमें आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपकी सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो इस रीडिंग में आप जानेंगे कि सितंबर मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या उनके इंटेंशंस रहेंगे, आप क्या महसूस करेंगे, और फाइनली सितंबर मंथ में क्या होगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड फाइटिंग। ये दोनों ही सेम कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से, और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे हो सकता है कि किसी सिचुएशन, किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा फाइट बैक कर रहे थे, और कहीं सितंबर स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग सकता है बस बहुत हो गया और फाइट बैक करने की हिम्मत नहीं है। अपनी तलवार को कहीं आप साइड पे रखते हुए दिख रहे हैं। लिटरली तलवार नहीं, जैसे होता है ना कि अपने अंदर की जो एक फाइटिंग स्पिरिट होती है वो कहीं थक रही है, या फिर उतनी हिम्मत नहीं है सिचुएशन से लड़ें, सिचुएशन से अगेन मैं कहूँगी फाइट बैक करें, लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा माइंड से चीज़ों को डील करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए ऑर्डिनरीनेस का कार्ड कहता है, आपको ऐसे लग सकता है बस एक ऑर्डिनरी बेसिक ज़िंदगी चाहिए, जहाँ पे कंफर्ट हो, जहाँ पे बेसिक जो भी नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हो। इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके मन में ऐसे भी ख्याल आ सकते हैं कि आप कोई बहुत नायाब चीज़ तो नहीं चाह रहे हैं, आपकी कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, आप अपने पार्टनर से, इस रिलेशनशिप से कुछ भी तो एक्स्ट्रा नहीं चाह रहे हैं, आप बेसिक चीज़ें ही तो चाह रहे हैं। उसके लिए भी आपको क्यों लड़ना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी शायद आप इस चीज़ को नहीं पूरी तरीके से ख़त्म कर पा रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है या तो आप अपने पार्टनर से किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक, जिसे बोलते हैं ना कि मांगने वाली एनर्जीज़ में है। कभी कभी होता है ना, हम सामने वाले का प्यार मांग रहे होते हैं, सामने वाले की अटेंशन मांग रहे होते हैं, सामने वाले का एक साथ मांग रहे होते हैं, या फिर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज़ हैं और आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए गिविंग हो रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी थोड़ा थोड़ा सब कैंसेरियंस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आप बहुत जनरसली ओवर अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, आप आउट ऑफ द वे जाके कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर से कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अगेन ये कोई भी चीज़ हो सकती है, लव हो सकता है, टेंशन हो सकता है, और भी कोई चीज़ हो सकती है जो नहीं मिल रही है और आप लिटरली उसको मांग रहे हैं। मन ही मन आपको ऐसे लग सकता है कि आपको शायद इसके लिए फ़ाइट करना पड़ेगा, या फिर आप के मन में थॉट्स आ रहे हैं, आप उन थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। और कहीं एंड सितंबर के लिए 10 ऑफ कप्स एंड कंडीशनिंग के कार्ड्स कहते हैं कि एंड में आपको ये लग सकता है कि भाई थोड़े एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। आप अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहे हैं, आप अपना रियल सेल्फ इस रिलेशनशिप में नहीं रह पा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, लेकिन ये हैप्पीनेस, जॉय तभी आ रही है जब आप कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं, जब आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, जब आप माहौल के हिसाब से अपने आप को बहुत डाल रहे हैं। जो आपका ट्रू सेल्फ है आप उसको नहीं दिखा पा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है जजमेंट, और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल कुछ टाइम से या फिर सितंबर स्टार्टिंग में हो रहे हैं, और कहीं कुछ चीज़ों को एंड करके एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं।
इंटीग्रेशन का कार्ड कहता है वो आपके साथ यूनियन चाह रहे हैं, आपका साथ हमेशा के लिए चाह रहे हैं, और जो भी अगर इश्यूज़ मसले हैं तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके उसका एक हल चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहीं मिड अगस्त के लिए कंपैरिजन एंड 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एंडिंग बिगनिंग एक करनी चाह रहे हैं, किसी लेवल पे एंडिंग बिगनिंग कर रहे हैं जो कि उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है। मन ही मन में एक एनालिसिस चलता जा रहा है, एक लॉजिकल माइंड चलता जा रहा है। तो देखिए कहीं सितंबर मंथ में आपके पार्टनर के तरफ से इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स किसी लेवल पे मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं, माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक कंपैरिजन, एक एनालिसिस भी वो कर रहे हैं। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सब कैंसेरियंस के पार्टनर डिफरेंट चीज़ों को लेकर कंपैरिजन कर सकते हैं। कितनी बारी पार्टनर का एक कंपैरिजन दूसरे किसी फ्रेंड के पार्टनर से करते हैं, या फिर एक एनालिसिस करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में चीज़ों को सोचते हैं। तो सब कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए डिफरेंट एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन कुछ इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड सितंबर के लिए मैजिशियन रिवर्स का कार्ड कहता है या तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको किसी लेवल पे यूज़ किया, आपने उनकी वर्थ नहीं समझी, आपने उनका कैलिबर को उतना ट्रस्ट नहीं किया, आपने उन पर वो फेथ नहीं रखा, या फिर वो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, एंड मैनिपुलेट इन अ रॉन्ग वे, इन अ नेगेटिव वे। अगेन जनरल रीडिंग है, सब कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आप उनके साथ फेयर नहीं रहे, आपने उनको मैनिपुलेट किया, और कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर उनको इन अ नेगेटिव वे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो कैंसेरियंस थोड़ा सा ख्याल रखें। डीपर लेवल के लिए साइलेंस का कार्ड कहता है कि वो एक पीस मेंटेन करना चाह रहे हैं, वो आपके और अपने बीच में चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए सितंबर स्टार्टिंग के लिए कंप्लीशन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं किसी चीज़ को एंड करके एक फ्रेश स्टार्ट आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर की ज़्यादा एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे जजमेंट एंड 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स हैं। एंड कहीं देखिए कंप्लीशन करना तो चाह रहे हैं, लेकिन खड़े हुए हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, बहुत बहुत सेफ होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, बहुत ही अगेन मैं कहूँगी सेफ होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। जब तक कि 100% श्योर ना हो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। एंड कहीं इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही हैं। एक स्टेबिलिटी मिड सितंबर में आप नहीं महसूस करेंगे। और देखिए इसके लिए अगेन सब कैंसेरियंस के लिए डिफरेंट रीजन रहेंगे, लेकिन यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है शायद आप दोनों बहुत ही ज़्यादा सेफ होके, आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा सेफ होके चलना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। या फिर बहुत जब तक श्योर ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए देखिए आप दोनों ही इनोसेंट हैं, आप दोनों ही एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं मिड सितंबर के लिए, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन, इन एंड आउट हो रही हैं, एक स्टेबिलिटी नहीं है, एक सिक्योरिटी नहीं है। एंड सितंबर के लिए पोस्टपोनमेंट एंड स्ट्रेंथ के कार्ड्स कहते हैं कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं, या कुछ चीज़ों को आप डिले कर रहे हैं, कुछ चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं, या कुछ चीज़ों को आप लोग पोस्टपोन कर रहे हैं। और इसी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन, एक एंगर भी रह सकता है, एक इरिटेशन भी रह सकती है। लेकिन आप दोनों में से कोई एक बहुत ही सब्र के साथ, बहुत ही कंपैशन के साथ, बहुत ही लविंगली चीज़ों को डील कर रहे हैं, अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। एंड फिर से मैं कहूँगी कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं, या आप लोग डिले पोस्टपोन कर रहे हैं। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।